वेलकम बैक टू मुजाहिद एजुकेशन हब क्लासेस। आइए हम और आप शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, हमारे आर्टिकल्स पे क्लास आ चुकी हैं, वोकैब पे क्लास आ चुकी हैं और ट्रांसलेशन की इससे पहले एक क्लास आई है, इसका नाम था जीरो क्लास, यानी कि वो जीरो के बाद आज हम क्लास नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा काफी लंबा सफर चलने वाला है। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए। यहाँ बहुत ही आसान तरीके से आपको इंग्लिश बोलना, लिखना सब कुछ सिखाया जाएगा, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, कितने ही सारे वीडियो बनाने पड़े। देखिए, अब आज बात करते हैं टेंस की। टेंस क्या होता है? काल। इसे हिंदी में काल कहते हैं, उर्दू में से जमाना कहते हैं। टेंस जो है वो वक्त के बारे में बताता है। कोई भी वक्त होगा जो आज चल रहा है वो 3 टाइप का वक्त होगा, तीन किस्मों में उसे बांट सकते हैं। जो चल रहा है वो प्रेजेंट हो गया, जो बाद में होगा वो फ्यूचर हो गया, जो गुजर गया वो पास्ट है। ऐसे इसे हिंदी में भी कह सकते हैं। जो गुजर गया उसे बोलते हैं भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो आएगा वो भविष्य काल है। ऐसी उर्दू में होता है जो वक्त गुजर गया वो माजी है, जो चल रहा है वो हाल है, जो आने वाला वक्त होगा उसे मुस्तकबिल बोलते हैं। तो इसी तरीके से जब अब जो प्रेजेंट है, फिर प्रेजेंट के भी 4 पार्ट हैं, सिंपल के भी 4 होंगे, फ्यूचर के भी 4 होंगे, सिंपल, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट के भी अपने 4 हैं, यही 4 फिर पास्ट के होंगे, यही फ्यूचर के होंगे। तो आज हम सबसे पहले वाले से सिंपल प्रेजेंट से शुरुआत करते हैं। सिंपल प्रेजेंट भी इसको कहते हैं और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसमें भी अलग एक कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको सिंपल प्रेजेंट ही कहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहना चाहिए, कुछ कहते हैं दोनों कह दो। अब सिंपल प्रेजेंट इसको क्यों बोलते हैं? कुछ लोग के अकॉर्डिंग, ग्रामर्स के अकॉर्डिंग, इसके अंदर क्या होता है, जब हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं इसके अंदर कुछ मेन वर्ब आते हैं, मुख्य काम, खाना पीना, रोना धोना, कुछ इसके साथ में मदद करने वाले लफ्ज आते हैं, जैसे विल है, शैल है, डू है, डज है, वॉज है, वर है, इज है, एम है, आर है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब उसका सेंटेंस बनाते हैं इसमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती। सब्जेक्ट ले आओ, वर्ब ले आओ, ऑब्जेक्ट ले आओ, हमारा काम हो गया। तो बहुत सिंपल सा लगता है देखने में, इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट बोल देते हैं। अच्छा, अब बात आ गई इंडेफिनिट की। इसमें इंडेफिनिट क्या है? इंडेफिनिट का मतलब क्या है? इसमें इसको इंडेफिनिट इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो काम होता है, जैसे मैंने बोला वो फुटबॉल खेलता है, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि जमीन सूरज का चक्कर लगाती है। तो इसमें क्या सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं? इसके अंदर देखा जाए तो तीनों चीज छुपी हुई है। पता नहीं कौन से जमाने से, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल जो है हमारी जो जमीन है वो सूरज का चक्कर लगाती आ रही है, अब भी लगा रही है और आगे भी लगाती रहेगी। वो सुबह को 6 बजे उठता है, पता नहीं कब से उठ रहा है, आज भी उठा है और आगे भी उठता रहेगा। तो उसमें जो टाइम है वो बड़ा इंडेफिनिट है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट बोल देते हैं। और भी इसके रीजंस हो सकते हैं इसके अलावा। अब देखिए, ट्रांसलेशन की बात करते हैं हम। हिंदी में जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो ये हो गया खेलने वाला कौन है? मैं। ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम? डूअर या कर्ता। उर्दू में अगर इसे कहेंगे तो इसे फाइल बोलेंगे, काम करने वाला। कौन का जवाब देने वाला जो होता है वो आपका कर्ता होता है, डूअर होता है, काम करने वाला। यहाँ फुटबॉल कौन खेल रहा है? मैं। सबसे पहले वो आएगा। उसके बाद आ गया फुटबॉल। फुटबॉल क्या है हमारा? ये ऑब्जेक्ट है। खेलने का असर किस पे पड़ रहा है? इसको बोलते हैं कर्म, या बोलते हैं इसको ऑब्जेक्ट। और काम क्या है हमारा? खेलना। तो हिंदी में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट और फिर आता है वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। अभी एक्टिव की बात कर रहा हूँ, पैसिव आएगा तो फिर चीजें बदलेंगी। एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। वो क्या होता है एक्टिव पैसिव, हम और कंटिन्यूसली हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम देखेंगे। तो ध्यान रखना, हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। काम करने वाला, क्या क्या जवाब, कौन का जवाब देने वाला जो होगा वो कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। खाना पीना, रोना धोना, चलना दौड़ना, भागना, ये हमारा वर्ब है। और उसका असर किस चीज पे पड़ रहा है? वो ऑब्जेक्ट होगा। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा तीनों ही चीजें हो, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, ऐसा मान के चलिए आप। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कभी सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब जरूर होगा। अब जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, ही प्लेज, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। खेलने वाला कौन है? ही, वह। और काम क्या कर रहा है? खेलता है। क्या खेल रहा है ये पता नहीं चल रहा। ही प्लेज, वो खेलता है। तो इसमें सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं। अब देखिए, इंग्लिश का देखते किस तरीके से हम इस टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं, उसकी पहचान समझ लीजिए। पहचान क्या होती है कि हमारी मदर टंग हिंदी है, हिंदी में सोच के इंग्लिश बनाएंगे।
हालांकि ट्रांसलेशन ऐसी चीज है जिसमें हिंदी में सोचना ठीक है, हमें इंग्लिश के सेंस को लेकर के ट्रांसलेशन करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसलेशन होता है, जो तर्जमा होता है, अनुवाद होता है, वो शब्दों का नहीं होता बल्कि सेंस का होता है कि आप उस सिचुएशन के हिसाब से, हर लफ्ज की आप हिंदी या उर्दू की और हिंदी की हर चीज की आप अंग्रेजी नहीं बना सकते, इंग्लिश नहीं बना सकते। हमें उसके मफहूम को समझना पड़ेगा, उसके कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस को समझना पड़ेगा, उसकी कंडीशंस को समझना पड़ेगा, हर चीज के इंग्लिश नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी क्योंकि हम इंडियन, आफ्टर ऑल जो बुक्स हमारी बताती है, जो चीज चलती चली आ रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी पहचान क्या है, लास्ट में है वो जाता है, खाता है, पढ़ता है, सोता है, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, जमीन सूरज का चक्कर लगाती है, ऐसी बातें बताई जाएंगी जो बिल्कुल सच है, जिसमें कोई डाउट नहीं। इंसान के 32 दांत होते हैं, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, जमीन सूरज का चक्कर लगाती है, ठीक है, उसके अंदर सच्चाई होगी, इसमें रूटीन वर्क होगा। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 8 बजे नाश्ता करता हूँ, 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बच्चों के साथ टाइम गुजारता हूँ, फिर सो जाता हूँ। मेरा रूटीन भी बता देगा, मेरी आदत खसलत भी बता देगा, ऐसी सच्चाई भी बता देगा जो सब फॉलो करते हैं। इसके अंदर फैक्ट्स भी बता देगा, नंबर्स भी बता देगा कि यहाँ पर ये होता है, उसको उतने चीजों में बटा हुआ है, उसको ऐसे किया जाता है, इस तरह की चीजें जो होंगी फैक्ट्स के बारे में बता देंगी। तो इसकी पहचान है। अब जरूरी नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा, अभी कई सारी क्लासेस इसी टेंस पे चलेंगी, एक एक टेंस पे कई सारी क्लासेस आएंगी, पूरी डिटेल में इसको पढ़ने वाले, बहुत इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होगा जहां पे ताहे तीहे ते हैं ये चीज नहीं आएगी, फिर भी उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। और कभी कभी ऐसा होगा जिसके अंदर ताहे तीहे आ रहा होगा लास्ट में, फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह नहीं बनेगा, उसकी सिचुएशन हम आगे देखेंगे। अब आप ये समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, आई यू वी दे, अगर ये हमारे सब्जेक्ट हैं, इसके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो उसमें वर्ब में हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। और ही, शी, इट और सिंगुलर कोई अगर ऑब्जेक्ट है, किसी नाम राम है, अली है, श्याम, कोई एक बंदा है, तो ही, शी, इट और सिंगल कोई एक बंदा है, उसके साथ वर्ब में हम ऐसे ईएस लगा देंगे। जैसे मैंने लिखा ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, रवि के साथ, चारों ही, शी, इट और सिंगुलर सबके साथ वर्ब में एस लग गया या ईएस लगेगा, कहीं पर एस लगेगा, कहीं पर ईएस लगेगा, वो अलग अलग हिसाब से, वो धीरे धीरे जब आप सीखोगे तो चीज समझते चले जाओगे। इसमें भी मैं क्लास या कुछ लिस्ट बनाकर दे दूंगा, तो पता लगेगा कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ईएस लगाना है, वो थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। दे, वी, आई और पुल, राम और अली दो बंदे हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब में ऐसे ईएस नहीं आया, हमने क्या लिख दिया, प्ले लिख दिया, यहाँ पे प्लेज नहीं लिखा। तो ही, शी, इट ऐसे बोलना, आई यू वी दे, आई यू वी दे, ही, शी, इट, आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे के साथ वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाना, ही, शी, इट सिंगल, ही, शी, इट सिंगल के साथ वर्ब में ऐसे एस लगाना। अब आप देख लो, ही, शी, इट के साथ वर्ब में ऐसे एस लग गया, और आई यू वी दे, और यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ये राम और अली दो हो गए, दो से ज्यादा कितने भी हो, तो वहां पे मैंने प्ले लिखा है, प्लेज नहीं लिखा। देखो असर जो है ना फुटबॉल पे पड़ा ना इन पे पड़ा, चेंज क्या होगा, वर्ब की ही फॉर्म चेंज होगी, वर्क पे ही असर पड़ेगा, काम पे असर पड़ेगा। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अब जैसे मैंने बोला वह फुटबॉल खेलता है, सेंटेंस है, तो फुटबॉल कौन खेलता है, वह क्या है हमारा सब्जेक्ट, काम क्या है, खेलना या फुटबॉल, काम है हमारा खेलना, तो खेलने की इंग्लिश पहले आएगी। पहले हिंदी में हम बोलेंगे फुटबॉल खेलता है, पहले फुटबॉल आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में पहले क्या लिखेंगे, जैसे सेंटेंस मैंने लिखा, वह फुटबॉल खेलता है, तो ये नहीं बोलेंगे ही फुटबॉल प्लेज, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले फुटबॉल कौन खेल रहा है, कौन का जवाब देने वाला आपका सब्जेक्ट होगा, आपका डूअर होगा, तो सबसे पहले डूअर को ढूंढो, काम करने वाले को ढूंढो। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो उसकी इंग्लिश आ गई ही। काम क्या कर रहा है, खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या है, प्ले। अब ही, शी, इट के साथ वर्ब है हमारा खेलना, खाना पीना, जिससे भी एक्शन पता लगे कोई, हमारा वर्ब होगा। ईट, स्लीप, गो, कम, रन, ड्रिंक, ये सब हमारे वर्ब हो गए। तो इसमें वर्ब में हमने ही, शी, इट सिंगल के साथ, क्योंकि ये इस वाले ग्रुप में आ रहा है ही के साथ, ऐसे ही एस लगा दिया, तो यहाँ पर एस लग जाएगा। ही प्लेस, क्या चीज खेल रहा है, क्या क्या जवाब देगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। हम ये भी कह सकते हैं वो खेलता है, वो पढ़ता है, वो पढ़ता है तो इंग्लिश क्या होगी, ही रीड्स। वो जाता है, इंग्लिश क्या होगी, ही गोस। वो सोता है, इंग्लिश क्या होगी, ही स्लीप्स। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें कोई भी, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो आ जाएगा। अब दे, वी, आई में देख लो, काम खेलने वाले कौन है, वे, तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। खेलने वाले कौन है, हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। खेलने वाला कौन है, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। राम और अली, नाम की इंग्लिश तो वही रहती है। तो ये इन चारों के साथ यू भी आ सकता है, इसमें यू भी शामिल कर लीजिए, यू प्ले फुटबॉल, आई यू वी दे। यू के साथ भी, यू का मतलब तू, तुम और आप, सबके लिए
यू ही आता है इंग्लिश में। दे, वी, आई और एक से ज्यादा लोग होंगे, प्लूरल होंगे, बहुवचन होंगे, ये यू होगा। यहाँ पर वर्ब में हम ऐसे ही यूज नहीं करेंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे ये यूज करते हैं। और हिंदी का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इंग्लिश का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा काम करने वाला, उसके बाद काम आएगा, फिर उसका असर किस चीज पे पड़ रहा है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वहां पर ऑब्जेक्ट आएगा। आप इसको नोट करिए। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आप कुछ हमारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से ही चीज हमारी क्लियर होती है। अब देखिए, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है बच्चा सेब खाता है, तो इसमें आप सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हो गया बच्चा। कौन सेब खाता है? बच्चा। तो चाइल्ड या अ चाइल्ड कह सकते हैं, एक बच्चा। काम क्या है? खाना, ईट। बच्चा एक है, ईट लगा दिया। अब एप्पल को गिन सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एन लगा दिया। एन क्यों लगाया? ए क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे वाउल साउंड आ रही है, ए ई आई ओ यू, या ये सारी इसका मैंने पूरा एक मेरा पूरा एक आपका देखोगे तो मेरे कुछ इसमें आर्टिकल से रिलेटेड 4-5 मेरे लेक्चर हैं, उन्हें आप देखिएगा, वहां समझ में आएगा ए कहाँ लगाते हैं, एन का लगाते हैं, दा का लगाते हैं, उनको देख लीजिएगा, बहुत फायदा होगा इससे आपको। उसका क्या नाम, लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा नीचे। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे बहुत सारे हो गए, तो कुछ समझते हैं चाइल्ड्स, ऐसे लिखेंगे तो इंग्लिश की टांगी टूट जाएगी। चाइल्ड होता है एक, चाइल्ड्स नहीं होता है। चाइल्ड्स का मतलब तो फिर अगर आप कॉमा लगा दोगे अपोस्ट्रोफी तो होता है बच्चे का, लेकिन चाइल्ड्स कोई वर्ड नहीं है। चाइल्ड यहाँ पर होगा बच्चे का, ज्यादा बच्चे होंगे तो उसकी प्लूरल होगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, पहले क्रिकेट। क्रिकेट को हम नहीं गिन सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर आ नहीं लगाया। खास चीज होगी तो दा लगाएंगे, जिसे गिन सकते हैं वहां पे आ और एन आएगा। जहां वाउल साउंड आ रही होगी, आ ई ओ की साउंड आ रही होगी, तो वहां पर आप एन लगा दोगे, बाकी जगह पे ए लगा दोगे। जो खास चीज होगी वो दा लगा दोगे, जिसमें से कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं लगाएंगे। वो सेब खाता है, तो ही, कौन सेब खाता है? वह। सबसे पहले सब्जेक्ट का पता करो, कौन, देखो कौन खा रहा है सेब, उसकी इंग्लिश बनानी है सबसे पहले ही। क्या खा रहा है वो? काम क्या है? सेब या खाना? काम है खाना। खाने की इंग्लिश क्या है? ईट। और मैंने बताया था ही, शी, इट सिंगल के साथ ऐसे ही लगता है, ईट्स। क्या खाता है? एक एप्पल, एन एप्पल। एन मैंने बताया क्यों है, कि वाउल है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। ए ई आई ओ यू से हो, या फिर मेनली जो है ए आई यू का इतना बड़ा रोल नहीं, इतना साउंड का होता है। साउंड जो है हमारी वाउल की आनी चाहिए, वहां पर एन लगाते हैं। वे सेब खाते हैं, बहुत ज्यादा लोग हो गए, दे हो गया। ही, शी, इट का प्लूरल, इसका जो बहुवचन होता है, इसकी जो जमा होती है वो क्या होती है? दे होती है, दे। अब काम क्या है इसमें? ईट। क्या खा रहे हैं वो? सेब। जाहिर सी बात है, ऐसे मान के चलेंगे बहुत ज्यादा सेब खा रहे होंगे, दे ईट एप्पल्स, तो यहाँ पर एप्पल्स आ जाएगा। अब आया 5वां सेंटेंस, तुम कपड़े धोते हो। तुम कपड़े धोते हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होगी? इंग्लिश में तू हो, तुम हो या आप हो, सबकी इंग्लिश यू ही होती है, यू। अब काम क्या है यहाँ पे? कपड़े या धोना? यू वॉश, क्या चीज? कपड़े, उससे इंग्लिश लिख देंगे यू वॉश क्लोथ्स, तुम कपड़े धोते हो। तुम एक कपड़ा धोते हो, मैंने बनाया, तो यू वॉश अ क्लोथ। एक कपड़े को गिन सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया। बहुत सारे कपड़े हैं तो मैंने नहीं लिखा। मैंने ये दिखाना चाहा कि हम कपड़ों के हिसाब से नहीं देख रहे, यू के हिसाब से देख रहे हैं। यू है, आई यू बी दे के साथ वर्ब में ऐसे ये नहीं आएगा। कभी क्लोथ के हिसाब से मत सोच लेना कि क्लोथ से तो वॉशेज हो जाएगा, क्लोथ है तो वॉश हो जाएगा। ये हमें वर्ब के हिसाब से सोचना है, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं सोचना है। ये हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से सोचना है, नाउन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं सोचना है। क्लोथ ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा हो या कम हो, आप यू के हिसाब से देखोगे। यू के साथ आई यू बी के साथ ऐसे यस नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉश लिखा। अब मैं ही लगा दो, एक कपड़ा धोए या ज्यादा धोए, तो उसके साथ वॉशेस ही आएगा। ही वॉशेस अ क्लोथ या ही वॉशेस क्लोथ। ही से देखना है, क्लोथ को नहीं देखना है। यहाँ पे जो ऐसे एस लगे हो, ही के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग लगेगा। वो चाय बनाती है, तो क्या होगी? सबसे पहले चाय कौन बना रहा है? उसकी इंग्लिश लाओ, शी। क्या काम कर रही है वो? बनाने का, तो प्रिपेयर्स। ही, शी, इट है, तो एस लगा देंगे। क्या चीज? टी। चाय गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर अटी नहीं आएगा। हम कुछ खाते हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। क्या काम है? कुछ या खाना?
काम है खाना, वी ईट, क्या खाते हैं, समथिंग। कुछ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी ईट समथिंग, हम कुछ खाते हैं। रवि और मोहन भागते हैं, अब यहाँ पर दो हो गए, रवि एंड मोहन, रन्स होगा या रन होगा, रवि और मोहन होगा प्लूरल, और प्लूरल के साथ वर्ब में ऐसे यस नहीं आता, तो इंग्लिश बनेगी रवि एंड मोहन रन, रवि एंड मोहन रन। कौन, जहां पर दो सब्जेक्ट हैं, भागने वाले कौन हैं, रवि और मोहन, क्या करते हैं, वो भागते हैं, इसका अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आज इतना ही, अभी इसका काफी चीजें आना बाकी हैं, सिर्फ हमने इसके अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाए, पॉजिटिव में भी एक दो चीजें और मैं बताऊंगा, उसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, उसके क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनेंगे, उसके अलावा फिर और भी चीजें होंगी, जहां पर मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जहां पर जब मैंने पहचान बताई है, जहां वो पहचान फेल हो जाएगी, ताहे ये नहीं होगा, फिर भी इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, और ऐसे भी सेंटेंस बताऊंगा जहां ताहे आ रहा होगा, फिर भी ये सेंटेंस नहीं बनेगा। जो बुक्स में लिखा हुआ वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे खबर जगह, क्योंकि देखिए आप ऐसे सोचिए, वो अंग्रेज है, वो ताहे ये नहीं सोचते होंगे कि खाता है जाता है, कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं, उसको ये फुलफिल करेगा, तब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करा जाता है। वहां पे इंडेफिनिट टाइम होना चाहिए, वो सिंपल, जैसे सिंपल पेन में आपको बताया, सिंपल क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर आप देखो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग बड़े इंडेफिनिट क्यों है, क्योंकि जो काम हम पहले बता रहे थे, पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, आगे भी होता है, कब से शुरू हुआ कब तक चलेगा ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि और सेंटेंस वो कर रहा है तो मालूम अभी कर रहा है, कर चुका है तो कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पे टाइम डिफाइन होता है, पर टाइम डिफाइन नहीं होता है, इस वजह से इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हमारी क्लासेस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।